सबसे पहले भगवान वर्धमान जी को नमन करता हूं और जिनकी प्रेरणा से इस बैंक की शुरुआत हुई, ऐसे हमारे भाऊ शक्ति कुमार जी संचेती, इनको भी प्रणाम करता हूं। आज वर्धमान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी और राज्य के सहकार राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर जी, पूर्व सांसद मेरे भाई अजय संचेती जी, हमारे बहुत ही अजीज साथी श्री सागर मेघे जी, पगारिया ग्रुप के अध्यक्ष उज्ज्वल पगारिया जी, वर्धमान बैंक के अध्यक्ष श्री अनिल पारक जी, उपाध्यक्ष श्री अश्विन भाई शाह जी, यहाँ पर उपस्थित बैंक के सभी डायरेक्टर्स, सभी बैंक के कर्मचारी, बैंक के शेयर होल्डर्स, बैंक के ग्राहक और इस बैंक पर प्रेम करने वाले नागपुर के विविध क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए सभी अग्रणी, हमारे विधिमंडल के साथी कृष्णा खोपड़े जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे वर्धमान बैंक को 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और रजत जयंती समारोह हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। अजय भाई ने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है कि इस बैंक की उम्र और मेरी विधानसभा में उम्र सरीकी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को 1999 में मैं विधानसभा में चुनकर गया और 11 अक्टूबर को ये बैंक स्थापित हुई थी, तो करीब करीब हम एक ही उम्र के हैं। तो मेरी भी विधानसभा में रजत जयंती चल रही है। उस समय अनीस भाई भी हमारे साथ चुनकर आए हुए थे और जिस प्रकार से इस बैंक ने तरक्की की है, मैं बैंक के सभी डायरेक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों ने देखा कि जितने अलग अलग प्रकार के मानक हैं, निर्देशांक हैं, सभी पर बैंक ने बहुत उत्तम काम किया है। सबने इस बात का उल्लेख यहां पर किया कि बैंक का नेट एनपीए 0% है, ग्रॉस एनपीए भी 1% से कम है, लेकिन ये इसलिए महत्व का है कि दूसरे 2 पैरामीटर्स बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 70% लेंडिंग किया है और वीकर सेक्शन को 20% से ज्यादा लेंडिंग किया है और ये करके भी 0% नेट एनपीए है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार कमर्शियल बैंकें ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है और कई बार प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करने की जगह रिजर्व बैंक की ओर से या सरकार की ओर से अगर प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड नहीं किया तो जो एक दंड करना पड़ता है, भरना पड़ता है, वो भरने को वो तैयार होते हैं लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग नहीं करते। लेकिन आपने प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करके भी बैंक की हेल्थ को इतना अच्छा रखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वैसे भी बैंक का नाम वर्धमान है। वर्धमान का अर्थ होता है जो वर्धिष्णु होता है, जो हमेशा बढ़ता है, जो हमेशा समृद्ध होता है। इसलिए इस बैंक में जिस प्रकार से आप लोग बैंक को चला रहे हैं, मैं देख रहा था अनिल पारेख जी जैसे यहाँ पर अध्यक्ष है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बैंक में, उसके बाद व्यवसायिक अनुभव रखने वाले सारे संचालक है। सारे यशस्वी लोग अगर साथ में आ जाए तो बैंक कैसे यशस्वी होगी? बैंक भी यशस्वी ही होगी। इसलिए सारे यशस्वी लोग अपने अपने फील्ड में जिन्होंने यश संपादन किया है, ऐसे सारे लोग इस बैंक को चलाते हैं। और वैसे भी
हमारे शक्ति भाऊ संचेती जिन्होंने इसकी नींव रखी, उन्होंने जहां जहां हाथ रखा, जो जो काम हाथ में लिया, हमेशा उसमें उन्होंने यश ही पाया। इसलिए एक अच्छी शुरुआत इस बैंक की हुई और लगातार जो अलग अलग प्रकार से अध्यक्ष आए, संचालक आए, सभी ने इसको आगे बढ़ाया। 15% डिविडेंड देने वाली बैंक, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के वर्षों को छोड़कर लगातार आपने 15% डिविडेंड दिया है। और अभी अभी अनिल भाई मुझे कह रहे थे कि इस रजत जयंती के वर्ष में अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट बैंक ने बुक किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हम सभी के लिए हर्ष की बात है। हम लोग जानते हैं कि सहकारिता का जो क्षेत्र है, हमारे देश में 120 साल से ज्यादा सहकारिता के क्षेत्र को हुए हैं। और विशेषता बैंकिंग के क्षेत्र में जो हमारी अर्बन बैंकें हैं, उन अर्बन बैंकों में सबसे ज्यादा अर्बन बैंकें ये हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में है। और महाराष्ट्र में अर्बन बैंकों का ये जो एक रिवोल्यूशन हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र के विकास में इन अर्बन बैंकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि सहकारिता क्षेत्र की बैंकों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आम आदमी होता है उसको उस बैंक के साथ व्यवहार करते हुए डर नहीं लगता। उसको ये लगता है कि अपने लोग बैठे तो मैं इनके साथ व्यवहार कर सकता हूं।